साइलेंट, रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह किसी न किसी मामले के चलते अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। नेपाल में जेन जी आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा बनने से लेकर चुनावों में शानदार प्रदर्शन तक उनका नाम छाया रहा। युवाओं ने उन पर भारी भरोसा जताया और उनकी विजय से ऐसा माना गया कि वे नेपाली राजनीति के पुराने एवं कमज़ोर किले को तोड़कर एक नवयुगीन भव्य इमारत का निर्माण करेंगे, जिसके स्तंभ भ्रष्टाचार और विदेशी प्रभाव से अलग पारदर्शिता और संप्रभुता से ओतप्रोत होंगी। पिछले 2 महीनों में इस दिशा में उन्होंने कुछ बड़े नीतिगत बदलाव भी किए हैं। ऐसा ही एक परिवर्तन प्रोटोकॉल यानी सामान्य शिष्टाचार की व्यवस्था से जुड़ा है। प्रोटोकॉल में उनका आग्रह है कि वे अपने समकक्ष विदेशी पदधारकों से ही मुलाकात करेंगे। ज्ञात हो कि पिछली सरकारों में प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल की इस परंपरा का पालन में विफल रहे, जिसके चलते उनकी काफ़ी आलोचना भी हुई थी। बालेंद्र शाह इस परिपाटी को बदलना चाहते हैं। परिवर्तन के इसी क्रम में बीते दिनों उन्होंने नेपाल आए कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडलों और विशेष दूतों से भी मिलने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वे उनके पद और प्रोटोकॉल में बराबर नहीं थे। इन विशिष्ट अतिथियों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दक्षिण और मध्य एशिया के विशेष दूत सर्जियो गोर भी शामिल थे। गोर को शाह के मंत्रिमंडल के सदस्यों से ही मिलकर लौटना पड़ा। वही मीडिया में आई खबरों की माने तो भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का नेपाल दौरा नई दिल्ली ने इसी कारण स्थगित कर दिया क्योंकि शाह से भेंट का कार्यक्रम नहीं बन पाया, जिसके पीछे भी प्रोटोकॉल वाली परंपरा को जिम्मेदार बताया जा रहा है। इन निर्णयों का नेपाली मीडिया और राजनीतिक विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है, लेकिन शाह के दृष्टिकोण से देखें तो वे वही कर रहे हैं जिसका वादा उन्होंने सत्ता में आने से पहले किया था। वह दर्शाना चाहते हैं पिछली सरकारें वादे तो करती रहीं पर अमल नहीं कर पाई, विशेषकर विदेशी दबाव से निपटने में और विदेश नीति को निष्पक्ष रखने में, क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री बने 2 महीने ही हुए हैं। इसलिए शाह चाहेंगे कि विदेश नीति के स्तर पर कोई ऐसा कदम न उठाए जिससे किसी एक देश विशेष के प्रति उनका झुकाव दिखाई दे। इसी के चलते प्रधानमंत्री ने विदेशी राजनीतिकों के साथ अप्रैल में एक बैठक की, जिसमें भारत और चीन समेत 15 अन्य देशों के राजदूत भी शामिल थे। यह पहला अवसर था जब किसी नेपाली प्रधानमंत्री ने ऐसा कदम उठाया हो और पड़ोसी देशों जैसे भारत या चीन के राजदूतों से निजी स्तर पर भेंट न की हो। स्पष्ट है कि
प्रधानमंत्री शाह नीतिगत बदलावों की दिशा में ऐसे कदम उठा रहे हैं। एक ओर जहां वह विदेशी सक्रियता के मोर्चे पर नए प्रोटोकॉल बना रहे हैं। स्टॉप। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब